नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट कितना ज़रूरी है और पहले 3 महीने में किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो उन सब कपल्स के लिए है जो आईवीएफ के सफ़र में हैं या जस्ट कंसीव उन्होंने किया है आईवीएफ के थ्रू। लेट्स गाइड यू विद केयर एंड क्लियरिटी। सबसे पहले आईवीएफ प्रेगनेंसी वर्सेस नेचुरल प्रेगनेंसी, क्या फ़र्क होता है? मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आईवीएफ प्रेगनेंसी एक मेडिकल सपोर्टेड प्रेगनेंसी होती है, नेचुरल से थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि आईवीएफ में हार्मोनल सपोर्ट ज़्यादा होता है, जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, आपको कुछ स्पेशल मेडिसिन दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस, एस्ट्रोजन टैबलेट्स, हार्मोनल सपोर्ट, जो कि नेचुरल प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं होते हैं। ये डिफरेंस होता है। तो इस वजह से आईवीएफ प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ स्लाइटली डेलिकेटेड होते ही होते हैं। आपको आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट ज़रूरी है क्या? ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो पूछा जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करो, पर कितना रेस्ट करना है? तो सच ये है कि कंप्लीट बेड रेस्ट की कोई मेडिकल ज़रूरत होती नहीं है, अनलेस अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हो, स्पेशली बोला हो, लेकिन आपको कंट्रोल फिजिकल एक्टिविटी रखनी होती है, यानी कि हैवी लिफ्टिंग, स्टेयर्स, फास्ट वॉकिंग या फिर स्ट्रेस आपको अवॉइड करना होता है। लेकिन हार्मोनल डेली एक्टिविटीज़ जैसे बाथरूम जाना, हल्की वॉक लेना और सॉफ्ट हाउस होल्ड जो काम होते हैं बिल्कुल अलाउड होता है। मेडिसिन्स का रेगुलर इनटेक आईवीएफ का सक्सेस सीक्रेट है। जी हाँ, आईवीएफ के बाद जो भी मेडिसिन्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, उनका टाइम पर लेना इज़ नॉन निगोशिएबल। डिले नहीं करना, स्किप नहीं करना है। आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए हार्मोनल हेल्प मिल रही होती है इन मेडिसिन्स के थ्रू। अगर कोई भी डोज मिस होती है तो प्रेगनेंसी रिस्क में आ जाती है। अब बात करते हैं डाइट एंड डाइजेशन की। आईवीएफ प्रेगनेंसी के डोज एंड डोंट्स हैं जिसका इफेक्ट आईवीएफ सक्सेस रेट पे डेफिनेटली पड़ता है। एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना आईवीएफ के बाद भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना होता है। कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना होता है, इसलिए आपको जो है फाइबर रिच जो फूड होते हैं वो डाइट प्रेफर करनी है। हर दिन 3 से 4 लीटर पानी ज़रूरी है। थोड़ी बहुत आप होम कुक्ड फूड ही जो है बेस्ट होता है, आप खुद भी बना सकती हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डाइजेशन इश्यू हो रहा है तो तुरंत आपको जो है डॉक्टर से बात करनी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ें बहुत कॉमन है, पूछी भी जाती हैं, एक्सरसाइज और मूवमेंट, कितना चलना फिरना ठीक रहता है। तो शुरू के जो 3 महीने आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल या फिर क्रिटिकल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल जो है बेड पे पड़ जाओ और बेड से हिलो ही ना। आप लाइट वॉक कर सकते हो, लाइक घर के अंदर भी, मतलब आप थोड़ा बहुत टहल सकते हो। हैवी योगा हो गया, कार्डियो या जिम स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करना है। अगर डॉक्टर अलाउ करें तो पैरेंटल ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा देगी। और अगर आपको मैं कुछ बोलूँ लाइक कि वार्निंग साइन क्या होते हैं, इन सिम्टम्स को जो है इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कुछ फील हो रहा है, कभी कभी जो है अगर ये सिम्टम्स जो हैं आपको हो रहे हैं तो तुरंत जो है आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वर्जाइनल ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग है, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प है, बर्निंग सेंसेशंस ड्यूरिंग यूरिनेशन है, सडन डिजीनेस या फिर फेंटिंग आपको फील हो रहा है, हाई फीवर है या वोमिटिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, आईवीएफ प्रेगनेंसी में डिले डेंजरस हो सकता है। इसलिए आप अलर्ट रहिए, अपनी बॉडी को जो है समझिए और सुनिए कि बॉडी आपकी क्या रिएक्ट कर रही है। अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आईवीएफ प्रेगनेंसी में जो आपका इम्पॉर्टेंट, जो सबसे पहला अर्ली अल्ट्रासाउंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट स्कैन जो यूजुअली आपका 6 से 7 वीक में होता है, प्रेगनेंसी सैक, हार्ट बीट और पोजीशन चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड स्कैन की अगर मैं बात करूँ तो ये अराउंड 9 वीक्स में होता है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका डॉक्टर कब बुलाए उसे डिले बिल्कुल भी मत कीजिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग का मतलब है बेटर आउटकम।
इमोशनल हेल्थ आईवीएफ प्रेगनेंसी में पॉजिटिव एनर्जी बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितनी पॉजिटिव हैं। स्ट्रेस आईवीएफ प्रेगनेंसी का सबसे सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप जितने स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही आपके सक्सेस रेट जो है घटेंगे। आपको इमोशनली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। हर दिन कोशिश कीजिए, आप थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान पे ट्रस्ट रखिए, अपने शरीर पर ट्रस्ट रखिए, डॉक्टर पे ट्रस्ट रखिए, अपने वूम पे ट्रस्ट रखिए। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फ़ोन हो गया या सोशल मीडिया, इनसे आप जो है थोड़ी दूरी बना के रखिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, जैसे मेरा बेबी हेल्दी है, मैं स्ट्रांग हूँ। अपनी प्रेगनेंसी को जो है सेलिब्रेट कीजिए, फियर में बिल्कुल नहीं, लेकिन फेथ के साथ आप जिए और अपने आने वाले बच्चे को जो है खुशी खुशी गले लगाइए। आईवीएफ के बाद ना इन 8 बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि स्ट्रिक्टली फॉलो योर मेडिसिन। दूसरा, कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं लेना है, लाइट मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर रिच डाइट एंड हाइड्रेशन, एज आई टोल्ड यू, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, इट्स नॉट गुड एट ऑल। वॉच फॉर वार्निंग साइन कि आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। डोंट मिस अल्ट्रासाउंड्स एंड लिमिट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। स्टे इमोशनली पॉजिटिव एंड ट्रस्ट योर बॉडी एंड अफर्मेशंस पढ़िए, सुनिए, जर्नलिंग कीजिए। ये आईवीएफ जर्नी एक इमोशनल रोलर कोस्टर होती है। आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप हर कदम जो है जानकारी के साथ, डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी के साथ जो है उठाएंगे तो सक्सेस के चांस जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपनी आईवीएफ जर्नी को फेथ और डिसिप्लिन के साथ पूरा करूँगी या फिर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। किसी और को शायद ये गाइडेंस ज़रूरत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। आपको बहुत 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 सारा प्यार। नमस्कार।